चलिए आज हम करेंगे क्लास 8th मैथ्स की एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है एक टीवी का प्राइस है 13,000 रुपीज़। तो टीवी का प्राइस हमें गिवन है यहाँ पर 13,000 रुपीज़। ठीक है, अब देखिए टीवी को जब बेचा जाता है तो उस पर जो सेल टैक्स लगता है ना, उसका रेट हमें दिया है 12%। तो जब टीवी को बेचते हैं उस पर जो टैक्स लगता है, जो सेल टैक्स लगता है, वो हमें दिया है 12%। एंड क्वेश्चन में हमने ये बताना है कि अगर विनोद को टीवी को बाय करना है, अगर विनोद को टीवी को बाय करना है तो वो कितना अमाउंट पे करेगा, ये हमने बताना है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले टीवी का विद सेल टैक्स प्राइस निकालना है। टीवी का जो विद सेल टैक्स प्राइस होगा उतना जो अमाउंट है वो विनोद पे करेगा, तब उसे टीवी मिलेगा, तब विनोद टीवी को परचेज कर सकता है। ठीक है ना, तो ये हमने यहाँ पर करना है। तो चलिए अब हम लिखते हैं कि जो टीवी का लिस्ट प्राइस है वो है 13,000 रुपीज़। टीवी के ऊपर जो प्राइस लिखा हुआ है वो है 13,000 रुपीज़। तो लिखते हैं जो लिस्ट प्राइस है ऑफ द टीवी का जो लिस्ट प्राइस है वो है ₹13,000। ये हमने यहाँ पर लिख लिया। करेक्ट। अब देखिए इस पर जो सेल टैक्स लग रहा है वो लग रहा है 12%। तो इस पर जो सेल टैक्स लग रहा है वो लग रहा है 12%। चलिए अब हम निकालते हैं कि टोटल सेल टैक्स बनता कितना है। ठीक है, यहाँ पर 12% सेल टैक्स है टीवी के ऊपर, है ना, एंड जो ये 12% सेल टैक्स है ये टीवी के प्राइस पर लगेगा। तो हम निकालेंगे कि टोटल कितना सेल टैक्स हमको पे करना पड़ता है। अगर हमने टीवी को परचेज करना है तो हमें कितना टोटल सेल टैक्स देना पड़ता है, ये अब हम निकालने जा रहे हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे एक्चुअल सेल टैक्स। और एक्चुअल सेल टैक्स कितना होगा 12% ऑफ जो टीवी का प्राइस है 13,000 रुपीज़। हाँ, अब देखिए यहाँ पर है 12% का मतलब होता है 12/100। ठीक है, एंड ऑफ का मतलब होता है इनटू, एंड यहाँ पर है ₹13,000। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हमने 12 से 130 को इंटू करना है। ठीक है, तो जितना आएगा उतना रुपीज़ हमको सेल टैक्स पे करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं 130 को 12 से इंटू कर लेते हैं, है ना। अब 12 जीरो जा कितना हो जाएगा 0, 12 3 जा 36 का 6, 3 कैरी, 12 1 जा 12 और 3 15, तो यहाँ पर आएगा 1560। तो अगर हम 12 से 130 को इंटू करेंगे तो आएगा हमारे पास में ₹1560। तो ये आ गया हमारे पास में वो सेल टैक्स जो हमने पे करना है अगर हमने टीवी को परचेज करना है तो। अब अगर हम ये जो टीवी का प्राइस है, ये जो टीवी का प्राइस है एंड इस सेल टैक्स को जोड़ लेंगे तो हमें वो अमाउंट मिल जाएगा जो हमें पे करना पड़ता है टीवी को परचेज करने के लिए। ठीक है, तो हम लिखेंगे टोटल अमाउंट। अब यहां पर इस क्वेश्चन में विनोद ने टीवी को परचेज करना है तो हम लिखेंगे टोटल अमाउंट पेड बाय विनोद, है ना, पेड बाय विनोद टू परचेज द टीवी को परचेज करने के लिए उसको जो टोटल अमाउंट पे करना पड़ेगा वो तो एक तो पे करना पड़ेगा उसको, टीवी का जो प्राइस है 13,000 रुपीज़, ये तो पे करना ही पड़ेगा जो टीवी का प्राइस है, प्लस उसको सेल टैक्स भी पे करना पड़ेगा जो कि यहाँ पर हमने निकाला है 1560। ये वाला सेल टैक्स भी पे करना पड़ेगा 1560, 1560 ये भी पे करना पड़ेगा। अब अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास में आएगा 13,000 में अगर हम 1560 को ऐड करते हैं तो यहाँ पर 0, यहाँ पर 6, यहाँ पर 5, यहाँ पर 4, तो आएगा 14,560। तो टोटल इतना अमाउंट पे करना पड़ेगा 14,560, इतना रुपीज़ पे करना पड़ेगा अगर टीवी को परचेज़ करना है विनोद ने। ठीक है, तो इतना अमाउंट वो पे करेगा। तो ये आ गया हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। यहाँ पर हमने ये बता दिया कि अगर विनोद ने टीवी को परचेज़ करना है तो उसको 14,560 रुपीज़ पे करना पड़ेगा विद सेल टैक्स। ठीक है, तो ये आ गया हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर।